जवाब ईंट का जवाब वो पत्थर से देती, अब तक हो गया होता। जवाब देने में भागना है, जो पूछ रहा है उसे कह रहे हैं कि आतंकवादी है तो देशद्रोही है। तो 65% अगर के साथ रहना है तो डंके के चोट पर आप सवाल करिए, आपको कोई बार नहीं भागा करेगा। राहुल जी ने देखिए झुका दिया, झुकता है देश, झुकाने वाला चाहिए। 97 में हम 2 लोग खाली आनंद ले रहे हैं, और आप 3 में तीनों लोग मजा ले रहे हैं, ऐसा कैसे होगा भाई? ये दूध दही छाछ पनीर पर भी टैक्स लगा दिए, कलम किताब पर भी टैक्स लगा दिए। आप नर्सरी विद्यालय में आप जाइए, LKG के बच्चे को आप किताब खरीदिए, 5,000 से कम आ जाए तो बताइएगा हमको। आज पूरा विश्व का जो ध्यान है वो पहलगाम कश्मीर में है, क्योंकि कश्मीर में जो हिंदू भाई थे, कुछ आतंकवादी आते हैं, ये पूछ के मारते हैं क्या आप हिंदू हैं, कलमा आती है, ऐसा कुछ पूरा दुनिया देखा है, आपने भी देखा होगा। तो मैं समझता हूँ पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ है, हो गया, ये सत्य है, हो गया। तो आखिर ये जो बॉर्डरें हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है भारत का, ये किसके अधीन आता है? सरकार के अधीन। सरकार के अधीन। तो सरकार क्या कर रही है? पता चला, हम तो वहाँ कभी नहीं गए हैं, लेकिन मुझे जानकारी है जहाँ तक कि 6 बॉर्डरें, मतलब 6 जगह उनका चेकिंग होता है पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे तो। आखिर जब हिंदुस्तान में घुसे भारत में तो वहाँ क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही थी? बॉर्डर पर तो सरकार नहीं थी, सैनिक रहे होंगे। सैनिक रहे होंगे तो सैनिकों के लिए इनके क्या आदेश निर्देश है? सरकार के ऊपर निर्भर करेगा ना। तो हम समझते हैं कि इनको सरकार की जिम्मेदारी है, एक एक आदमी को देखने की जिम्मेदारी है, क्योंकि इनके पास इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतना सिस्टम है देश में, भारत में, कि एक एक आदमी पर नज़र रखें। रह गई बात, जितने सैलानी मार दिए गए हैं ये सरकार की नाकामी की वजह से मारे गए हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि अब दूसर का पहलगाम पैदा हो, क्योंकि इनको एक पुलवामा हुआ था, जानते होंगे सन। हाँ, पुलवामा 19 में पुलवामा जब हुआ, 350 कुंटल 350 kg RDX गया और वो गाड़ी को उड़ा दिया गया। अभी तक आज तक ये नहीं पता चला कि कौन वो शख्स ले गया था और किसकी गाड़ी थी, किसके कहने पर हुआ था, ये नहीं समझ पाए, क्योंकि चुनाव था। तो हम डंके के चोट पर इस बात को कह सकते हैं कि जब जब चुनाव आएगा तब तक ये BJP सरकार ऐसा कुछ न कुछ हो जाने देगी। क्योंकि 19 में पुलवामा हुआ, फिर लोकसभा का चुनाव आ गया, ये जीते। बिहार में अभी ताज़ा, वो तो जिगर फाट जा रहा है सो कहने में, मतलब हम कह रहे हैं ना, जिसके घर के चिराग बुझ गए होंगे उसके दिल से पूछिए। इन्होंने अभी कोई कठोर कदम नहीं उठाया। सबसे निंदनीय ये है कि ये कहते हैं हम एयर स्ट्राइक करेंगे, वाह करेंगे, कहीं कुछ नहीं। भारत के ना सैलानी मारे गए हैं, आप क्या करें अब तक? अब देखिए, इस समय तो इंदिरा जी खूब उनका चर्चा हो रहा है, जो कभी नाम नहीं ले रहा था, ले रहा है कि आज कहीं इंदिरा जी होती, आज कहीं इंदिरा जी होती तो जिगर वाली महिला। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, मान लेते हैं आज इंदिरा जी प्रधानमंत्री होती तो भारत पर जो अटैक हुआ पहलगाम में, जवाब कैसे देती? जवाब ईंट का जवाब वो पत्थर से देती, अब तक हो गया होता। जैसे वो कबड्डी का खेल देखे हैं, कबड्डी 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 वो बोलते आएगा, और जैसे ही वो अपने पाला के अंदर जाएगा तब तक दूसरा घुस जाएगा। ये होता, ये इंदिरा जी थी। और इनको तो अब देखे नहीं आप, उस दिन पहलगाम का जिस दिन घटना हुआ, बिहार में गए माननीय राहुल जी, सॉरी बिहार में पहलगाम गए, लेकिन जाना तो इनको प्रधानमंत्री ये हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री हैं? नहीं, प्रेजेंट टाइम में तो मोदी जी हैं, माननीय मोदी जी हैं। तो मोदी जी तो बिहार में अपना चुनावी, एक चीज़ बता दें आपसे साफ साफ, अब बड़ी डंके के चोट पर बड़े विश्वास के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ इस बात को, कि माननीय मोदी जी कुर्सी से मोहब्बत करते हैं, जनता से नहीं मोहब्बत करते हैं। ये किस बेस पे कह सकते हैं? इस बेस पे कह रहे हैं कि इनको कोई मर जाए, जैसे किसान 750 किसान मर गए दिल्ली बॉर्डर पर, ये कभी श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं किए। और उसके बाद यहाँ पहलगाम में इनको तुरंत जाना चाहिए था। और जिस दिन पुलवामा हत्याकांड हुआ, पुलवामा जो शहीद हो गए जवान, उस दिन भी कहीं शूटिंग करवा रहे थे। तो इनका तो चूँकि आज स्थिति है कि इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, एक एक जनता सवाल पूछ सकता था, पूछता था डंके के चोट पे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आज का प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों जवाब देने में भागना है, जो पूछ रहा है
उसे कह रहे हैं कि आतंकवादी है तो देशद्रोही है। किसको कह रहे हैं? अरे जो सही सही सवाल पूछ देगा इनसे। कौन पूछा है सवाल सही सही? एक है ना वो नेहा सिंह राठौर, क्या नाम है उसका, वो महिला बहुत बढ़िया है, नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर का मैं दिल से समर्थन करता हूँ कि कम से कम आज इस चैनल के माध्यम से कुछ तो चैनल पत्रकार के लोग भी बिक गए, कुछ तो चैनल पत्रकार यूट्यूबर भी बेचारे, लेकिन ये डरा रहे हैं ना। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग डरिए मत। इनके साथ 35-36% है, माननीय मोदी जी के साथ मात्र 35-36% लोग हैं, बाकी 65% इनके खिलाफ हैं। कोई नहीं करे, कुछ कर ही नहीं सकता है। राहुल जी ने देखिए झुका दिया, झुकता है देश, झुकाने वाला चाहिए, झुकता है देश, झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। हाँ, ये आज प्रधानमंत्री, देश नहीं, देश तो बड़ी सबसे ऊपर देश है। आज मोदी जी हिटलर शाही टाइप के हैं ना। आज सदन में इतना राहुल जी ने दबाव बनाया। राहुल जी ने कहा था कि मैं इस जाति जनगणना को मैं करवा के रहूँगा, देश को मैं जाति जनगणना करवाऊँगा, आप देखिएगा। अच्छा, जाति जनगणना कराने से विकास होगा या फिर कैसे होगा? नहीं, विकास बिल्कुल सही है। जाति जनगणना तो कम से कम ये तो पता न चलेगा कि आप ओबीसी कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, सामान्य कितना है, जनरल कितना, सब माइनॉरिटी कितना है। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हर चीज़ में, हर चीज़ में। हम कह रहे हैं कि हम 100 लोग हैं, आप तीनों लोग हैं, तीनों लोग ज्वाइन उसका लाभ ले रहे हैं। हम 90 हैं, 100 हैं, तो हम 97 हैं, 97 में हम 2 लोग खाली आनंद ले रहे हैं, और आप तीनों लोग मजा ले रहे हैं। ऐसा कैसे होगा भाई? अगर आप शिक्षा जगत में देखना चाहें तो शिक्षा कैसे देखते हैं? पढ़ाई लिखाई, युवा, रोजगार, नौजवान, इन सबको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा की आज स्तर जो है इतना डाउन कर दिया गया, इतना डाउन कर दिया गया कि मैं समझता हूँ कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सरकार जो है डंके की चोट पे कह रही है कि हमने शिक्षा जो है एकदम मुक्त कर दिया है। अच्छा, कभी शिक्षा कॉपी किताब पर कभी आपने टैक्स सुना है? ये दूध, दही, छाछ, पनीर पर भी टैक्स लगा दिए, कलम किताब पर भी टैक्स लगा दिए। ये हिटलर शाही टैक्स है। अच्छा, टैक्स इसलिए है कि जैसे अगर अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है शिक्षा को आप देखिए ना, आप नर्सरी विद्यालय में आप जाइए, LKG के बच्चे को आप किताब खरीदिए, 5,000 से कम आ जाए तो बताइएगा हमको। LKG के बच्चे का किताब कापी खरीदेंगे तो कम से कम 5,000 रुपये आएगा, पार कर जाएगा। किस तामपत्र का है या सोने का या हीरे का कितपिया है क्या? 5,000 रुपये का LKG के बच्चे को मिलेगा। पढ़ा पाएंगे क्या आप? संभव नहीं। हम तो पत्रकारिता करते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। सरकार यही चाह रही है, सरकार का यही विजन है कि शिक्षा को इतना मार दो कि गरीब तबका तो पढ़े ही ना। जब पढ़ेगा नहीं तो सवाल नहीं पूछेगा। अच्छा, कांग्रेस का आप कट्टर सिपाही हैं, ऐसा लोग कहते हैं, हम भी कह रहे हैं, मानते भी हम हैं। अगर आप मुख्यमंत्री बने तो शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा निस्वार्थ होना चाहिए, एकदम निःशुल्क होना चाहिए। अगर चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे तो डॉक्टर बने, IAS PCS मास्टर इंजीनियर जो भी बनना चाहे उसके प्रतिभा के हिसाब से उसको शिक्षा दिया जाए और निःशुल्क दिया जाए एकदम। चाहे वो जितना पढ़ना चाहे, जो पढ़ना चाहे, एकदम निःशुल्क। ऐसा तो हम सोच नहीं सकते कि ऐसा दिन आ जाए कभी, लेकिन ऐसा मैं चाहता भी नहीं हूँ कि हमारे जैसे जाए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का डिबेट तरस जाते हैं देखने के लिए कि विकास पर कब बात करेंगे कि हमारे देश में इतने बच्चे इस साल M.Tech पास किए हैं, B.Tech पास किए हैं, इनके डॉक्टर हुए हैं, मास्टर हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं। इनके लिए कौन सा ऐसा जगह है कि इनको नौकरी मिल जाए, इनको अच्छा रहने के लिए सिचुएशन हो जाए? ऐसा कहीं मैं सुनता ही नहीं। विकास के बारे में बात नहीं करेंगे। वो मस्जिद के नीचे मंदिर था, उसको खोद देना है, समझ रहे हैं? उस मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। देश में, हमारे देश में मुसलमान समुदाय के लोग, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब रहे, वीर अब्दुल हमीद साहब रहे, अशफाक उल्लाह खां साहब रहे, ब्रिगेडियर उस्मान खान साहब रहे। किसका नाम लेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि देश में मुसलमानों का योगदान नहीं है देश बचाने के लिए? और इनके पास, अगर एक चीज़ और बता दें आपसे ना, कि जो बड़ा नेता हो BJP का, अब मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि इनसे 2-3 शब्द खाली छोड़ लीजिए,
आपको मंदिर पर नहीं बोलना है, आपको मुसलमान पर नहीं बोलना है, आपको पाकिस्तान पर नहीं बोलना है। अगर 15 मिनट डिबेट में अगर टिक जाए तो मैं राजनीति करना बंद कर दूंगा। आपका डिबेट अगर किसी हम भाजपा के नेता से कराएं तो क्या आप तैयार हैं? कराइए, हमें क्या दिक्कत है। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ और बहुत जल्दी ही मैं भी ऑन कैमरा कह रहा हूँ और बड़े जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, आप कराइए, हमें क्या दिक्कत है। मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान छोड़ करके अगर छोड़ दें ना इतना शब्द, तो 15 मिनट अगर टिक जाएंगे तो बताइएगा हमसे। आप अगर भाजपा के हैं, अगर वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर इनका चैलेंज स्वीकार है आपको, तो आप कमेंट करिए, इनके साथ डिबेट होगा। अगर आप तैयार हैं तो पूरे शब्द में, पूरे डिबेट में एक बार हिंदू मुसलमान पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। आप कर लें, आपको विश्वास है टिक नहीं पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है टिक जाएंगे तो भाई अच्छे, मैं मान लूंगा कि अच्छे हैं यार ये तो।